Suprabhatam, most welcome all of you. I am Bharat, him. धर्म और राजनीति के कॉकटेल ने इस देश का बंटवारा किया, जिसमें 10 लाख लोगों से भी अधिक बर्बाद हुए थे। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी। धर्म तो गांधी पैदा करता है, मदर टेरेसा पैदा करता है, अमीर खुसरो पैदा करता है, निजामुद्दीन औलिया पैदा करता है। बट धर्म और राजनीति का कॉकटेल भिंडरावाले पैदा करते हैं, ओसामा बिन लादेन पैदा करते हैं, वेरी एजुकेटेड आईएस चीफ पैदा करते हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जी हाँ, धर्म तो यही है, भावनाओं का खेल। मैं अपनी किताब से आज आपके लिए कुछ एक नेकेड शक्ति लेकर आया हूं, वन बाय वन बता रहा हूं। अल्लाह, ईश्वर और गॉड आज तक के सबसे शक्तिशाली मानवीय खोज या फिर आविष्कार है। सेक्सुअल भूख, भोजन की भूख एवं धर्म की भूख सभी मनुष्यों में लगभग एक जैसा ही है, लेकिन उस भूख की संतुष्टि पाने के लोगों के द्वारा विविध तरीके अपनाए जाते हैं। यही कारण है कि आज तक चाहे किसी भी तरह से और कोई भी पीर पैगंबर इस धरती पर रहने वाले सभी मानवों को अपना मत नहीं मनवा सके, थोप भी नहीं सके, सफल नहीं हुए। थोपने की हर एक कोशिश नाकामयाब हो गई। धर्म मानव का पिता एवं पुत्र दोनों है। पिता इसीलिए कि किसी न किसी महान मानव के द्वारा जन्म दिया गया है, और पुत्र इसीलिए कि हम सभी मनुष्य अंतिम रूप से सर्वाधिक रूप से धर्म के संस्कारों से ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मेरा चाल ढाल, जीवन शैली, आचार विचार, यहां तक कि एथिक्स और सामाजिक परिचर्या भी बहुत तरह से धर्म से संचालित हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मंदिर तोड़ने पर देवता प्रकट होकर तोड़ने वालों को जलाकर भस्म करते हो, या फिर मस्जिद तोड़ने पर अल्लाह मियां काफिरों को मारने आ जाते हो, या फिर गॉड के पुत्र चर्च में आतंकवादियों द्वारा रखे गए बम को डिफ्यूज कर पाते हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रतियोगी केवल जय बजरंगबली, जय श्री राम या फिर अल्लाह अकबर या जय बजरंगबली का उद्घोष करके या फिर किसी मंत्र का जाप करके बिना साधना के प्रतियोगी परीक्षाओं लाइक आईएएस या फिर ओलंपिक में एकाएक बिना साधना के कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतता। नेकेड सत्य है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, और यदि देखा है तो सबने देखा है किसी न किसी रूप में, अपने अपने आस्था, विश्वास और भावना के अनुसार। वास्तव में धर्म आस्था, विश्वास और भावना का ही चमत्कारी खेल है। यह परमाणु और हाइड्रोजन बम से भी अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका आज तक उपयोग, दुरुपयोग और सत्ता के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, कूटनीतिज्ञों के द्वारा। जी हाँ, कूटनीतिज्ञों के द्वारा। जो कूट आप एक्सप्लेन करेंगे स्वतः। देश में न श्री राम खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है। हाँ, मेरे अनुसार जनता का हित और भविष्य जरूर खतरे में है। इस देश का हित और भविष्य जरूर खतरे में है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आम जनता को इतिहास में प्रथम बार प्राप्त ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना ही चाहिए, क्योंकि आज तक इतिहास में इतना अधिकार उन्हें कभी नहीं मिला था। अपराधी और भ्रष्टाचारियों को हराना ही चाहिए, समझदार बनना ही चाहिए।
लाखों करोड़ों रुपयों में कई राजनीतिक दलों से टिकट खरीदने वालों तथाकथित ढोंगी समाज सेवियों को अपनी आधी पैतृक संपत्ति, जी हां, आधा अपने घर का संपत्ति देश को दान में देकर अपनी देशभक्ति सिद्ध करनी चाहिए उन्हें। हम सभी खून से जुड़े हुए रिश्तेदार ही हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग और मजहब को ही मानने वाले क्यों ना हो। इट इज ए अल्टीमेट ट्रुथ। ना समझ ना बने और न ही स्वार्थों के लिए कुत्तों की तरह लड़े। कुत्ते भी बदनाम हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति। हमें भी मानवता और देश के प्रति, समाज के प्रति वफादार होना चाहिए। यदि आप मुस्लिम हैं तो आपका धर्म ग्रंथ कहता है कि इस पृथ्वी पर के सभी मानव, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके आदि माता पिता एक ही आदम और हव्वा है। ईसाई हैं तो आप मानते हैं कि सबके आदि माता पिता एक ही आदम और ईव है। और यदि आप हिंदू हैं तो आप भी मानते हैं कि बगैर किसी अपवाद के इस धरती पर रहने वाले सभी मानव, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई भी हो, सभी तो मनुष्य रूपा की ही संतान है। यदि आप वैज्ञानिक हैं तो कहते हैं कि सभी बंदर जैसी एक प्रजाति से विकासवाद के थ्रू आज इस अवस्था में मानव बने, तो फिर सबका आदि माता पिता जब एक, तो फिर लड़ना कैसा? सब तो खून से जुड़े हुए रिश्तेदार ही हैं। दुनिया में जब प्रलय आएगा, कयामत आएगी, डिल्यूज होगा, तो हम सभी उसी एक सत्ता में समा जाएंगे। वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। समझदारी की बात है कि जब हमारी धरती एक है, सूरज एक है, चंदा एक है, तो फिर वो बनाने वाला कुम्हार भी एक ही होगा। गॉड, अल्लाह, ईश्वर 10 नहीं हो सकते। इट इज नॉट रीजनेबल। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बट मैं ऐसी भी कामना नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि यदि आप हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बनो, क्योंकि सभी हिंदू धर्म ग्रंथ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परहित सरित धर्म नहीं भाई, यही कहता है। मैंने देखा है, मैं संस्कृत से एमए हूं, मैंने पढ़ा है। आप हंस क्यों नहीं बनते जो उसमें से अवगुणों को उठा करके ले आते हो? हंस बनो। हमारे देवता शंकर तो लोक हितार्थ विस्पान भी कर गए थे। यदि आप मुस्लिम हो तो सच्चे मुस्लिम बनो, जो हजरत साहब ने शांति, मानवता का क्रांतिकारी संदेश अपने इस्लाम में दिया था, भाईचारे का संदेश दिया था। वैसा भाईचारा तो उस समय कम से कम पूरे दुनिया में नहीं था। यदि आप ईसाई हो तो दूसरों की भलाई के लिए सूली पर लटकने वाले प्रभु यीशु को फॉलो करो। वास्तव में जो कोई नहीं दे सकता है वह धर्म देता है। डोंट मिस यूज देम फॉर सत्ता प्राप्ति के लिए। इससे मानवता, समाज और देश तीनों की काफी क्षति पहुंचती है और आप व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इसे भी दांव पर लगा देते हो। इट इज नॉट, अच्छी बात नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म इसीलिए जरूरी है। ईश्वर सर्व चेतना में है, चेतना में है सर्व, सभी में फिलॉसफी है ये, साकार भी निराकार भी। यह आपके हमारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। ईश्वर अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, सुबुद्धि और सुयोग देकर। कभी लाठी लेकर स्वयं मदद के लिए नहीं आते, और विनाश भी करते हैं
वैसे लोगों की जो देश, समाज और मानवता को बलि देते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, किसी न किसी नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, क्या देकर? तो कुबुद्धि और कुयोग देकर। इसलिए विवेयर ऑफ, इट इज फैक्ट ऑफ रिलीजन, ऑफ अल्लाह, ऑफ ईश्वर। देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो। जी हाँ, कुछ एक अपवादों को छोड़कर महान आदर्शों को स्थापित करने वाले श्री राम या फिर शांति भाईचारे का संदेश देने वाले महान इस्लाम को बदनाम मत करो। वास्तव में हम लोगों का कर्तव्य है, आइए हम सभी इस देश को महान, सबका विकास, सर्वांगीण विकास करने और वास्तव में एक बार विश्व का गुरु बनने के लिए मेरे साथ गर्व से कहें, हम सभी एक ही मानव जात है। हम यही जन्म लिए हैं, हम यही मरेंगे, हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इट इज माई मदरलैंड। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जी हाँ, गर्व से कहिए, हम सभी भारतीय हैं, ह्यूमन काइंड हैं, भारत के नागरिक हैं। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं अपनी किताब से कुछ एक नेकेड सत्य और सत्यमेव लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।